हेलो दोस्तों, मैं के चौहान आहन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं पीपीटी थ्योरम, जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन 100% मान के चला जाता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो आज मैं आपको ये थ्योरम सॉल्व कराता हूँ और बिल्कुल इजी मेथड से आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको थ्योरम रटनी ना पड़े। तो थ्योरम को आप पूरे अच्छे से देखिएगा और नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए, तो आज थ्योरम को सॉल्व करते हैं। थ्योरम हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, तो आप दोनों लैंग्वेज में भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपके हिंदी में ये थ्योरम आ रही होगी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और उसे आप नोट कर लीजिएगा। तो हम आज थ्योरम सॉल्व करते हैं। ये थ्योरम कहती है हमारी, इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहा जाता है। ये है क्या? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ये हमने ले लिया ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया ए बी सी। अब यहां पर ध्यान रखना है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, हमारे को एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमारे पास तीन साइड हैं, ठीक है, वन साइड के अकॉर्डिंग। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल, किसके अपोजिट? बीसी, वन साइड। ये ना कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, हमने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड को, काट रही है। ठीक है, इन द डिस्टेंस पॉइंट, कुछ दूरी पर। ठीक है, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमारे को ये प्रूव करना है कि जो अदर टू साइड है, जो डिवाइड हुई है, बटी है, इसको हम नाम दे देते हैं ई एंड एफ, डी ई डाल देना है। ठीक है, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड है, ये हम आपको प्रूव करना है। ठीक, तो आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, हमने वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो अदर बचे हुए जो दो साइड है उसको काटती है। ठीक है, डिस्टेंस पॉइंट मतलब सेम बिंदु पर, मतलब कुछ दूरी पर, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जो टू साइड है वो जो बट रही हैं वो दो भागों में बट रही है। ठीक है, तो हमारे को ये प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं, गिवन कर देते हैं, गिवन दिया है, यहाँ पे लिख देना है दिया है। हमारे को क्या दे रखा है? ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या है? डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और कुछ नहीं, हमारे को प्रूव करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है। हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? रेशो मीन्स ए डी अपॉन में डी बी या बी डी, इसका इसके अपॉन में इक्वल ए ई अपॉन में, जैसे यहाँ डी बी लिखा है तो ऐसे ई सी लिख देंगे हम, सी। अगर बी डी लिखेंगे तो सी ई लिख देंगे। क्लियर? हमारे को प्रूव करना है। तो अब हमारे को ट्राइंगल में पता है बेसिक प्रॉपर्टी होती है क्या? एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हमारा? जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, जैसे ए बी सी, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है इसमें। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया होता है हमारे पास 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हमारे को हाइट, ये हाइट जो होती है वो 90 डिग्री है, इसमें हाइट है, तो हमारे को हाइट लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम करेंगे रचना की। हमने क्या रचना की? हमने एक लाइन ड्रॉ करी
ई एफ परपेंडिकुलर, ऐसी डी ई परपेंडिकुलर, इसको डाल दिया हमने डी जी डाल दिया। हमने क्या करा है, ई एफ परपेंडिकुलर, हम यहां पर लिख देते हैं ड्रॉ और लाइन, एक रेखा खींची, कौन सी, ई एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर, पूरे पर, ए बी पर 90 परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, एंड डी जी परपेंडिकुलर ए सी पर। ठीक है, हम यहां हिंदी वाले यहां से लिखेंगे एक रेखा खींची, एक रेखा खींची, यहां पर हम कर देंगे इसकी, यहां से हिंदी वाली एक रेखा खींची। हमने और क्या करा, हमने सी को डी से मिला दोगे, ऐसी ई को बी को ई से मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब हमारे को सॉल्व करना है, और जो सॉल्व करना है वो ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे को क्या प्रूव करना है, एडी और डीबी, ये प्रूव करना है। अब याद रखना है हमारे को कैसे करना है, हम इसको लेके चलेंगे, जो प्रूफ करना है, रटना नहीं हमारे को, जो रेशो है बेस का ये हमारे को लेकर चलना है, एडी और बीडी, ये चाहिए हमारे को। अब ये एडी कौन से ट्राइंगल में, ए डी ई में, इन ट्राइंगल ए डी ई, इसमें गए हम। ठीक है, हम इसी का एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। अब हमारे को देखो क्या चाहिए, बेस, बेस, बेस आधार, आप हमेशा याद रखना ये बेस होता है, ये जहां पर 90 का बना होता है ये बेस होता है, और ये हमारी हाइट होती है। अब इस ट्रायंगल में देखोगे ये बेस हो गया और ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है, हाइट हो गई, तो मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, बेस हमारा है ए बी और हाइट हमारा क्या है ई एफ, ई एफ, ये इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत। ठीक है, ये हमने लिया है, क्या हो गया, ए बी, ये बेस हो गया, हाइट हमारा 90 का होता है, हाइट हमेशा 90 का ही होता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट का। अब हमारे को चाहिए ए डी, हमारे पास यहां पर आ चुका है, अब हमारे को चाहिए क्या, बी डी या डी बी। ठीक है, कौन से ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में है, चलते इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी ई बी, डी ई बी, इसमें गए हम, इसका भी हमने एरिया निकाला, डी ई बी, इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस तो हमारा क्या है, सेम 1/2 बेस, बेस ये हमारा डी बी। अब हाइट हमारे को कंफ्यूज होगा, मैंने कहा था हाइट 90 का होता है, अब इस पार्ट में देखोगे आपको 90 नहीं मिलेगा, आपको इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, डी ई और बी, इसमें आपको 90 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा होगा कि जो हाइट होती है पिछली क्लासों में, जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये अंदर भी इसका 90 डिग्री हो सकता है और इसका बाहर भी हो सकता है। अगर मैंने ये ले लिया, हाइट ही हमारे को चाहिए, तो इसको डॉट डॉट करके हम यहाँ पर हाइट निकाल सकते हैं, इसकी हाइट, ये तो इसकी हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि इसको डॉट डॉट करके यहाँ से ये हाइट ले ली गई है, हाइट हमेशा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हाइट क्या है, एक्सटीरियर वाला पॉइंट होता है, एक्सटीरियर वाली जो साइड होती है, बाहर जो भुजा होती है, वही हमारी हाइट हो जाएगी। तो हाइट हमारा क्या है, ई एफ, ई एफ, ई एफ, ये हमारा इक्वेशन सेकंड। अब यहां पर ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या है, अपॉन में, मतलब डिवाइड किया गया, तो हम इस इक्वेशन को भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि कभी भी हाइट आती है तो एक्सटर्नल
जो साइड होती है उसको भी हम हाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम करते हैं डिवाइड या डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को भाग करने पर। समीकरण 1 और 2 को भाग करने पर तो हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं। क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। अब इसका हमारा बेस 1/2, बेस क्या है? AD अपॉन में EF, और इसका 1/2 DB इंटू EF। अब देखो 1/2 कैंसिल, EF कैंसिल, तो इसका एरिया आ चुका हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, AD अपॉन में DB। ये इक्वेशन हमारा थर्ड रहेगा। अब हमारा देखो ये पार्ट आ चुका है, ठीक है। अब हम इस साइड को लिया था, अब हम इस साइड को लेंगे। सेम टू सेम जैसे पैटर्न यूज किया है, सेम टू सेम इसमें होगा। अब हमारे को AE और EC इस वाले ट्रायंगल में, तो अगेन हम ट्रायंगल में जाते हैं। ये AE किस में? ऊपर वाले ट्रायंगल में। ADE इस ट्रायंगल में है, तो हमने गए इन ट्रायंगल ADE, इसमें गए। सेम इसी का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल 1/2 बेस, इसका बेस क्या है? AE, सेम टू सेम, और हाइट क्या होगा? DG। ये इक्वेशन 4, ठीक है। ऐसे ही हम जाएंगे इन ट्राइंगल किसमें? EDC। हम इसका भी एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC 1/2 बेस। अब इसका बेस हमारा क्या होगा? CEC इंटू हाइट क्या होगी? हाइट इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल, जैसे इस ट्राइंगल में एक्सटर्नल था, इस ट्राइंगल में एक्सटर्नल क्या है? DG, तो हमने यहां लिखा DG। ये इक्वेशन 5। इसमें भी हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड, ठीक है। जैसे वहां हमने डिवाइड किया था, क्योंकि हमारे को अपॉन में चाहिए तो हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 हिंदी में लिखना समीकरण 4 और 5 को भाग करने पर। तो हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड ट्राइंगल क्या है? ये हमारा ADE अपॉन में एरिया ट्राइंगल EDC। अब इसका एरिया हमारे पास आया था 1/2, बेस हमारा है AE और हाइट है DG। सेम यहां पर 1/2 CEC इंटू DG। यहां पर 1/2 कैंसिल, DG कैंसिल, तो इसका एरिया आ गया हमारे पास DE और ट्राइंगल EDC इक्वल क्या होगा? AE अपॉन में EC। अब हम देखेंगे हमारा ये भी आ चुका है। अब हमारे को क्या करना है? इसको इक्वल प्रूफ करना है। अब यहां पर आप देखना है आपको कि ये जो पहला ट्राइंगल है ADE, वही यहां पर भी है। क्या है? ADE। ऊपर देखना ADE, ठीक है, जो हमने कर रखा है। इसमें भी देखना है, आपको डिवाइड करा है ADE, सेम है इस वाले ट्राइंगल में। ये भी सेम है, ठीक है। जो हमने डिवाइड किया यहां पर आंसर आएगा। यहां पर चेक करना ADE, यहां पर भी क्या है? ADE। ये दोनों तो आपस में इक्वल है, मगर यहां पर DEB
और EDC, इसमें हमारा ये मैच नहीं कर रहा। मगर हमारे को याद रखना है कि कभी भी कोई दो ट्रायंगल होते हैं, अगर उसका एक बेस होता है, एक ही आधार होता है, दो ट्रायंगल है ये बेस होता है। जैसे मैंने यहाँ पर उल्टा भी बना देता हूं, अगर कोई ट्रायंगल होता है इसका एक ही बेस होता है तो इसका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमारे को वो ये लिखना है इसके लिए, अगर ये इक्वल हमने कर दिया तो ये पूरा आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम जानते हैं वी नो दैट इफ एनी टू ट्रायंगल have same base then its area are equal। ठीक है, हिंदी में आपके सामने आ जाएगा, मैं बोल भी दे रहा हूं। हम जानते हैं कि कभी दो त्रिभुज की एक ही आधार होता है, दो त्रिभुज का एक ही आधार होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने यहां लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEDC ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होगा। ठीक है, अब ऊपर वाला तो इक्वल है तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन ये हमने कर दिया ये 6। ठीक है, तो 3rd and 6 3 and 6 तो हमारा क्या जाएगा AE अपॉन में EC और AD अपॉन में DB। ये हमारे को प्रूव करना था, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, हमारे को ध्यान रखना है, बस एक स्टेटमेंट याद रखनी है कि कभी भी कोई दो ट्रायंगल होते हैं और उसका सेम बेस होता है तो उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने क्या करा, ऊपर वाला तो हमारा मैच कर रहा है मगर नीचे वाला मैच नहीं कर रहा। अब तुम यहाँ पर देखोगे ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का एक ही बेस है, अब बेस होगा तो इसका एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, ऊपर वाले का तो यहाँ पर सेम है, हम AD के लिए गए थे तो ADE, ऐसी AE के लिए गए थे तो ADE, ये इसी में तो है, तो ये तो पहले से इक्वल है मगर हमारा ये नीचे वाला इक्वल नहीं था। तो हमारे ये स्टेटमेंट याद रखनी है, अगर कोई दो ट्रायंगल होता है और उसका एक ही आधार होता है तो उसका एरिया आपस में इक्वल होता है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि एग्जामिनेशन में आप पूरे नंबर ले सके। ठीक है, थैंक यू।